जय हिंद, स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। ये हम सब जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन पे हिंदू लोग रहते थे, जिसे आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह कहते हैं। यहाँ पे तो क्या यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, क्या ये सब कन्वर्टेड हिंदूज हैं? क्या इनके जो 2-3 पहले की पीढ़ियां हैं या इनके पूर्वज हैं, वो सब हिंदूज थे? चलिए समझते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलीजन कितना पुराना है, कब क्रिएट हो गया। अगर हम जुदाइज्म की बात करेंगे तो इसका क्रिएशन डेट 1500 BCE निकलता है। जी हाँ, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म की बात करेंगे तो ये 1200 BCE पुराना है। वही कन्फ्यूशनिज्म 6th सेंचुरी BCE में पाया गया, क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी CE में पाया गया और इस्लाम 7th सेंचुरी CE में पाया गया। अब आता है सनातन, यानी जिसे हिंदू लोग फॉलो करते हैं, उसका जन्म या क्रिएशन डेट क्या है? क्या किसी को पता है? नहीं। देखिए, सनातन का कोई एक्यूरेट क्रिएशन डेट यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। तो यही सारे सवालों का जवाब है और शायद आपके सवाल का भी। और वही इस्लाम का क्रिएशन हुआ है करीबन 1500 साल पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सऊदी अरबिया में। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है कि इससे पहले जो सिविलाइजेशन रहती थी वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? और इसी सवाल का जवाब सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स देने से कतराते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये करीबन 5000 साल पहले बनाया गया। तो सवाल उठ रहा है कि कौन सी सिविलाइजेशन ने इसे बनाया? आई थिंक जवाब आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ सब हिंदू सिविलाइजेशन थी, तो मुस्लिम कन्वर्जन हुआ कैसे? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 AD में सिंध पर कब्जा किया, यानी जो आज का पाकिस्तान है। उसके बाद 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान बना। ऐबक तुर्की भाषा बोलने वाले परिवार से था, इसीलिए कुछ मुस्लिम खुद को उसका वंशज मानते होंगे। अब यहाँ पे कुतुब नाम से आपको एक और बात याद आ रही होगी, कुतुब मीनार, है ना? बहुत से लोग ये समझते होंगे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है ना? पर रुकिए, आज आपको और कुछ पता लगने वाला है। ये पिक्चर्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए। जी हाँ, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो राजा विक्रमादित्य ने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर के रूप में बनाया था। एंड कोई कुछ भी बोले, बट रिमेम्बर कि पत्थरों पर लिखी इतिहास कभी झूठ नहीं बोलती, है ना? एनीवेज, देखिए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सईद वंश और लोदी वंश आए। लोदी वंश के शासक अफगानिस्तान से आए थे, इसीलिए कुछ मुस्लिम उन्हें भी अपना पूर्वज मानते होंगे। अब मेन आता है यहाँ पे 1526। जी हाँ, ये वो दौर था जहाँ से मेन कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। और 1526 में ही बाबर की लीडरशिप में मुगल्स ने इंडिया में हुकूमत शुरू की। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आए। औरंगजेब सबसे क्रूअल बादशाह था। वैसे सभी मुगल बादशाह क्रूअल ही थे और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अब असली कारण क्या था कन्वर्जन का, वो हम जानते हैं। देखिए, मुगल्स ने इंडिया पर लगभग 350 सालों तक हुकूमत की और कई ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो दिखाते हैं कि लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। जैसे सुरभि ने मेंशन किया, सिख हॉलोकॉस्ट हिस्ट्री में काफी वेल नोन है और इन्हीं हरकतों के कारण काफी ज्यादा कन्वर्जन क्रिएट हुआ। जैसे इन्होंने सिख्स को डराया, वैसे ही हिंदूज को डराया। और इसी तरह देखिए, कश्मीरी पंडित्स की हिस्ट्री भी एक एग्जाम्पल है फोर्सिबल कन्वर्जन्स का। हिस्टोरियंस का मानना है कि लगभग 3000 ब्राह्मण्स ने इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। खैर, पास्ट इज पास्ट। जैसे वेदा यानी कि एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी पृथ्वी पर हर जीव आत्मा सुख और शांति से रहे। लोका का मतलब है पूरा ब्रह्मांड, यानी कि एंटायर यूनिवर्स। समस्ता का मतलब है सब कुछ, एवरीथिंग। और सुखिनो का मतलब है खुश, यानी कि जॉयस। देखिए, अगर दुनिया के सभी लोग ये सोचने लगे ना कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति होनी चाहिए, तो ये इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। लिव एंड लेट लिव। खुद भी शांति से जिए और दूसरों को भी शांति से जीने दें। और इस एनालिसिस को आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि लोग अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी ले सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।